दोस्तों, लाई की लड्डू किसे पसंद नहीं है। और मकर संक्रांति का समय हो और लाई की लड्डू ना बने तो ये फिर अनफेयर है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है ना कि कभी कभार ये क्रंची नहीं बनते हैं, कभी चाशनी अच्छे से नहीं पकती है और कभी कभी तो लड्डू बनाते समय ये हाथों में चिपकने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमने इस वीडियो में गौर किया है और आपको एकदम परफेक्ट तरीके से लाई की लड्डू बनाना सिखाया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मदर कुकिंग रेसिपी में। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, लाई की लड्डू बनाने के लिए सबसे ज़रूरी सामान जो हमें लेनी है वो है ये मुरमुरे और फिर चाशनी के लिए गुड़, जैगरी। अब देखिए, जो ये मुरमुरे हैं ना, ये आपको लेनी है 250 ग्राम। मुरमुरे जिसे मुरही भी और फरही भी कहा जाता है। देखिए, मुरमुरे हमारे बिल्कुल कड़क और फ्रेश होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी जाके लाई की लड्डू बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनती है। सबसे पहले जो काम हमें करनी है वो है इन मुरमुरों को रोस्ट करना, जिससे ये बिल्कुल क्रंची हो जाएंगे। तो अब देखिए, इसके लिए हम लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी कढ़ाई में हम लाई की लड्डू भी बनाएंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और अब इसमें डालना है मुरमुरा। ये देखिए, अब फ्लेम को आप बिल्कुल हाई कर दीजिए और हाई फ्लेम पर हमें मुरमुरों को ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए, इस तरह से। देखिए, कई लोग क्या करते हैं ना कि इसको हल्का सा गर्म करते हैं और उतार लेते हैं, लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है। इसे अच्छे से हम रोस्ट करेंगे और अगर थोड़े से कलर भी इनके चेंज हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मुझे इनको रोस्ट करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब ज़रा आप इनको देखिए। देखिए, इसी तरह से हमारी मुरमुरे क्रंची होनी चाहिए कि एक बाइट लेते हैं कि कड़क सी आवाज़ आए, बिल्कुल इस तरह से। अब इन्हें हम उतारकर अलग निकाल लेंगे। आगे देखिए, अब मैंने गैस पर एक पैन गरम होने के लिए रखा है और इनमें मैं अब बादाम को रोस्ट करूंगी। तो बादाम को रोस्ट करने के लिए हमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो ये तुरंत काले होने लगेंगे और अंदर से ये बिल्कुल भी नहीं सिकेंगे। तो जब तक बादाम हमारी अंदर तक पक ना जाएं, तब तक इसका टेस्ट बढ़िया नहीं आता है। इसीलिए लो फ्लेम पर इन्हें हम रोस्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। दोस्तों, लाई की लड्डू में आप बादाम ज़रूर डालें, इनके कॉम्बिनेशन से टेस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। अब देखिए, मैंने 50 ग्राम बादाम को भून लिया है। अब आगे हमें इनके ऊपर के जो खोले हैं ना, इनको निकाल देना है। जेंटली आप इनको रब करिए, खोले निकलने लगेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जब बादाम हमारी हल्की गर्म हो तभी आप इनके खोले निकाल लें। ये देखिए, इस तरह से हमने इनके खोले निकाल दिए हैं और बादाम को हाफ टुकड़ों में कर दिया है। वैसे आप इन्हें थोड़ा छोटा और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हाफ करके भी रहने दे सकते हैं। अब चलिए, लाई की लड्डू बनाने के लिए हमें दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ देखनी है, यानी हमारी ये गुड़। दोस्तों, जितना आपने मुरमुरा लिया था उतना ही रेशो में आपको गुड़ लेना है। लाई की लड्डू बनाते समय इन दोनों की रेशो को ध्यान में रखिएगा, तभी हमारी लाई की लड्डू परफेक्ट बनेगी। और हाँ, गुड़ को ऐड करने से पहले इन्हें आप चाकू से छोटे पीसेस में कट कर लीजिए या फिर सिल्ला लोड़ी में इसे तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में कर दीजिए। दोस्तों, एक बात और है, गुड़ आपको जो लेनी है ना, वो डार्क ब्राउन कलर वाली लेनी है। देखिए, ये वाली। वो जो थोड़ा हल्का कलर वाली गुड़ होती है ना, उनकी चाशनी बनाने पर पाक सही से नहीं बनता है और आपकी लाई की लड्डू धीरे धीरे टूटने लगती है। इसीलिए गुड़ आपको यही डार्क ब्राउन वाली लेनी है, जिससे आपकी लाई की लड्डू बिल्कुल कड़क और क्रंची बनेगी। अब गैस पर फिर से मैंने कढ़ाई रख लिया है और इसमें अब पहले डालना है थोड़ा सा पानी और फिर इनमें गुड़ ऐड करिए। अब आपको गुड़ को पकाना है। दोस्तों, गुड़ को पकाना ही बहुत लोगों को सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन सबसे इजी टास्क यही है। आपको बस ध्यान ये देना है कि इनमें जितनी भी गुठलियां होंगी ना, उनको क्रश करना है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि जितना हो इन्हें चलाते रहना है, फेंटते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जब तक थोड़ी सी पाक ना बनना शुरू हो जाए। धीरे धीरे आपकी सारी गुड़ पककर मेल्ट हो जाएगी और फिर इनमें पाक बनना स्टार्ट होगा। जैसे ही गुड़ आपकी मेल्ट हो जाए, आपको फ्लेम बिल्कुल लो पर कर देना है ताकि ये जले नहीं। दोस्तों, इनको पकाते हुए ज़्यादा काला भी नहीं करना है, इसीलिए इन्हें एकदम सही रेशियो में पकाना है, ये ध्यान रखिएगा।
अब देखिए गुड़ हमारी अच्छे से पक गई है और अब इनमें पाक भी बनने लगा है। अब इससे ज़्यादा अगर आप इनको पकाएंगे तो इनमें क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए अब इनमें हमें थोड़ा सा सौंफ ऐड करना है। सौंफ डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और फिर आप मुरमुरा ऐड करिए। साथ ही अब इसके बाद इसमें हमें बादाम डालना है और फिर अच्छे से मुरमुरा को इनमें मिक्स करिए। ध्यान रखिएगा, जैसे ही गुड़ में पाक बनना स्टार्ट हो जाए आप तुरंत उसमें मुरमुरा डाल दें, नहीं तो ये क्रिस्टल हो जाते हैं। अब देखिए अच्छे से गुड़ इनमें मिक्स हो गई है, तो आप फ्लेम को बंद करिए, लेकिन इसको थोड़ा देर के लिए और चलाते रहिए। आपने गैस को बंद कर दिया है तो ये ध्यान रखिएगा ये ठंडा होकर सेट होना ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि गुड़ हमारी अगर अच्छी क्वालिटी की है तो बहुत जल्दी सटने लगती है। अब गरम गरम डेंसिटी में ही हमें लड्डू बनानी स्टार्ट करनी है, बिल्कुल भी लेट मत करिएगा लड्डू बनाने में। अब यहाँ पर ये गरम है तो थोड़ा हाथों में भी ये गरम लगेगा और हाथों में मुरमुरा चिपक भी सकता है, तो इसके लिए आपको हाथों में बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगाना है और फिर जाके लड्डू बनाना है। अब आप जितना बड़ा या जितना छोटा लड्डू बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लड्डू बनाइए। तो देखिए दोस्तों, हमने सारे लाई की लड्डू बना ली है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनी है। और अब आप इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ये बहुत ही क्रंची हो जाएंगे। दोस्तों, ये लाई की लड्डू बनाते समय गुड़ को कितना पकाना है और मुरमुरा और गुड़ की रेशो कितनी लेनी है, इस पर ध्यान रखिएगा। और मुरमुरा को पहले रोस्ट करना भी बहुत जरूरी है, तभी आपकी लाई की लड्डू बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगी। तो अब मैं उम्मीद करूंगी कि इस संक्रांति आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लाई की लड्डू बना लेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।